हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो दुनिया की सबसे नंबर 1 टेक्नोलॉजी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोग समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं एप्पल कंपनी की। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एप्पल कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, कंपनी की शुरुआत 3 लोगों ने करी थी, स्टीव जॉब्स, स्टीव वाजनिएक और रोनाल्ड वेन ने। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का सपना था हर घर में पर्सनल कंप्यूटर हो। एप्पल कंपनी की शुरुआत 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वाजनिएक के साथ अपने पिताजी के गैराज में एक मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर तैयार किया और इस सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए वह एप्पल नाम के कंप्यूटर का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उनकी यह समस्या उनके एक मित्र माइक मार्क्यूला ने दूर कर दी, यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स ने अपनी वॉल्क्सवैगन वैन भी बेच दी थी और स्टीव वाजनिएक ने अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बेच दिया था $500 के लिए। और फिर उन्होंने 1 अप्रैल 1976 को मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी कंपनी खोली। और देखते ही देखते स्टीव जॉब्स और उनके दोस्तों की कड़ी मेहनत ने एप्पल कंपनी को $2 अरब और 4000 कर्मचारियों वाली कंपनी बना दी। लेकिन दोस्तों, स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया था, कुछ अपने पार्टनर्स से बहस होने पे और स्टीव जॉब्स को नापसंद करने पे। स्टीव जॉब्स के जाने से पहले कंपनी की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगी और कंपनी के ऊपर कर्ज हो रहा था। और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सभी पार्टनर्स ने यह कहा, कंपनी के ऊपर कर्ज स्टीव जॉब्स की वजह से है, हमें स्टीव जॉब्स को बाहर निकालना होगा। और इस तरह से स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर निकाला था। बताते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे दुखद पल यही था जब उन्हें उनकी ही बनाई हुई कंपनी से बाहर निकाल दिया था। जिस कंपनी को उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत से बनाया था, उसी कंपनी ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। जब स्टीव जॉब्स कंपनी से बाहर निकले थे तो कंपनी की हालत और ही बदतर होती जा रही थी। स्टीव जॉब्स ने कंपनी से बाहर निकलने के बाद एक नेक्स्ट और पिक्सेलर नाम की 2 कंपनी की शुरुआत करी और यह दोनों कंपनियां काफी सफल रही और एप्पल कंपनी अब धीरे धीरे टूटती जा रही थी। और एक बार फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई और स्टीव जॉब्स से कंपनी में वापस आने की काफी रिक्वेस्ट करी और एक बार फिर स्टीव जॉब्स ने एप्पल को ज्वाइन कर लिया और अपनी दोनों कंपनियां एप्पल में जोड़ दी। और स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के सीईओ बन गए और जब वो एप्पल में आए तो देखा कि एप्पल 250 प्रोडक्ट्स बनाती है और उन्होंने इसकी संख्या कुछ सालों में 10 कर दी और सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स पर ही अपना ध्यान केंद्रित करने लगे, क्योंकि उनका मानना था किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी अच्छी करो। वर्ष 1998 में उन्होंने iMac को मार्केट में लॉन्च किया, जिसको लोगों ने काफी पसंद किया और उसके बाद एप्पल ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और फिर iPad और iPhone भी लॉन्च किए। और स्टीव जॉब्स 5 अक्टूबर 2011 को पैंक्रेटिक कैंसर की वजह से इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया और उनकी लोकप्रियता आज भी पहले की तरह बरकरार है और इस दुनिया को एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट दिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर आप लोग स्टीव जॉब्स की पर्सनल लाइफ के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया हमारी वीडियो के लिए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।